गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो पहले इलेक्शन हुआ था उसका सेकंड पार्ट। मतलब अपने पहले जितने बात की थी बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी और उसकी बेरोजगारी की क्या अर्थ है, मीनिंग है और बेरोजगारी के प्रकार। आज अपन बात करेंगे बेरोजगारी के कारण क्या है और उसके उपाय। बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो बेरोजगारी के जो कारण हैं वो अपन बात करेंगे उसके अंतर्गत। तो पहला इसके अंदर है भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी एक जटिल समस्या बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण है जो मैं आपको खासकर आपको पॉइंट बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम में सवाल आता है, कई बार आता है। ये सवाल 15 नंबर का आता है और आपको इसको पढ़ना है। पहला है वृद्धि की धीमी गति। भारत में जो विकास दर है उसकी गति धीमी है, क्योंकि रोजगार का आकार तो बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन साधन है सीमित है। इसलिए विकास का सारा विकास का जो आधार है वो कृषि क्षेत्र है। तो इसमें लोगों को कम आय होती है और उनको बेरोजगारी के कारण इसमें माना गया है। नियोजन काल के दौरान हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है, परंतु विकास की दर जितने लक्ष्य की थी, जितने उसको अ, उसके आधार पर अपन को लक्ष्य आज अपन को नहीं हुआ। बी हजारी और के कृष्णा मूर्ति ने विकास की प्रारंभिक स्थिति में वृद्धि और रोजगार के बीच के संघर्ष के सही अवलोकन किया है। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण है विकास की धीमी गति का। दूसरा पॉइंट है पिछड़ी हुई कृषि। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत के अंदर कृषि का जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। जो आदिकाल से जो आ रहा है, बैलों से खेती की जाती है और भारत का लगभग 70% जो है लोग हैं, जो जनता है, वह कृषि के ऊपर निर्भर है। यदि भारत में कृषि की जो तकनीकी है उसमें सुधार किया जाए तो कृषि की समस्या की अपन बात करें तो इसमें सुधार हो सकता है। जैसे अपन बात करते हैं कृषि के अंदर क्या क्या समस्या होती है, मुख्यतः भूमि सुधार है, ये भी अपन ये हो सकती है। छोटे छोटे खेत है, ये भी इसमें है, ये प्रॉब्लम है। तो पिछड़ी हुई है कुओं का जो जो पानी आता है बहुत नीचे है, नहरों की समस्या कम है, बरसात जो आती है पानी ऐसे ही नष्ट हो जाता है और बरसात कम होती है तो भी जो है ये समस्या होती है। भूमि के आकार जो बहुत बड़े खर्चीले हैं। संस्थागत सुधार जैसे भूमि सुधार है, चकबंदी है, भूमि दायित्वों की सीमा है, काश्तकार सुधार है, राजनीतिक है, प्रशासनिक है और दक्षता के कारण भी इसमें जनता या किसानों को असहयोग का अ, ये झेलना पड़ता है, व्यवहार झेलना पड़ता है। ये और अल्प रोजगार का एक प्राकृतिक एक कारण बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट है भारत में बेरोजगारी का, वो है विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि। भारत वर्ष 1951 से जनसंख्या विस्फोटक दर से बढ़ रही है, उससे पहले भी बढ़ रही थी किंतु उसमें ज्यादा बढ़ रही है। वास्तव में जनसंख्या 2.5% वार्षिक वृद्धि जो वृद्धि होती है, इसीलिए बेरोजगार की स्थिति दो प्रकार से विपरीत प्रभाव से प्रभावित हुई है। पहले श्रम शक्ति की संख्या बढ़ाना और पूंजी दूसरे पूंजी निर्माण के लिए साधनों की कमी होना। पूंजी निर्माण श्रम और पूर्ति जो है पूंजी है उसके अंदर नहीं मिल पाना। अनुमान लगाया जाता है कि 7वीं योजना में श्रम में 390 लाख लोगों जोड़े गए थे। इस तथ्य से बात स्पष्ट है कि इसकी जनसंख्या की वृद्धि रोजगार के अवसरों में से अधिक ज्यादा वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। अपर्याप्त और त्रुटिगत रोजगार आयोजन। भारत के अंदर जो रोजगार के जो अवसर हैं अपर्याप्त हैं। जो रोजगार आयोजन अपन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो अपर्याप्त है, इसलिए भी बेरोजगारी बढ़ रही है। निर्धनता नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति बेरोजगार होगा तो निर्धन भी होगा। अल्प विकसित देशों जो देश है निर्धनता के कुछ चक्र में जकड़े हुए हैं, जो बदले में देश में रोजगार के नमूनों को प्रभावित करते हैं। निर्धन होने के कारण कोई व्यक्ति विद्यमान साधनों का प्रयोग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, छठा पॉइंट है पूंजी गेन तकनीकों पर अधिक बल। देखिए भारत में पूंजी दुर्लभ है, पूंजी की मात्रा कम है और श्रम इसका ज्यादा है। ठीक है, श्रम काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। इन परिस्थितियों में देश को उत्पादन की श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु जहां देखा गया है कि न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी श्रम के स्थान पर पूंजी प्रयोग पर अधिक बल दिया जा गया है, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होती है।
त्रुटिपूर्ण शिक्षा नीति। भारत में जो त्रुटिपूर्ण शिक्षा नीति है, इसका भी बेरोजगारी का है कि जो आज की पढ़ाई लिखाई कर लेता है, तो उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उनको सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारे रोजगार के अवसर इसमें हैं, जिससे आपको अपना जीवन यापन कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में धीमी विकास या धीमी गति। प्रत्येक क्षेत्र जैसे वाणिज्य है, व्यापार है, यातायात है, आदि सम्मिलित है, जो विस्तार सीमित है। नए श्रम का तो कहना ही क्या है, इसमें वर्तमान श्रम शक्ति को बेरोजगार रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों या अन्य के बीच में बेरोजगारी बनी हुई है। कुटीर एवं लघु उद्योगों का श्रम। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने की ये अग्रसर है, क्योंकि बड़े बड़े जो कारखाने ये कारखाने हैं, उनसे व्यापार हो जाता है, तो इनका इनका अ, इनका उपयोग लोग कम कर पाते हैं। परंपरावादी हस्तशिल्प है, हस्तकला है, कार्तिक बहुत उज्जवल था, किंतु ग्रामीण कारीगरों, दस्तकारी, कृषि श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य लोगों को रोजगार का मुख्य साधन बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। स्वरोजगार के साधन कम हुए, जो स्वयं के हाथों से जो लोग काम करते थे, उनका भी स्वरोजगार का भी साधन धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि सारे सारे जो लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगों से सामान लाते हैं या उनसे ये निर्माण सामान का यूज करते हैं। इंजीनियर है, तकनीशियन है, अन्य सुयोग्य व्यक्तियों के पास रोजगार के साधन, पर्याप्त साधन मतलब नहीं है। क्षेत्रीय असमानता है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देश में क्षेत्रीय असंतुलन भी बेरोजगार का मुख्य कारण है। कुछ पिछड़े हुए पूर्व अपेक्षित रचना के अत्यधिक अभाव का सामना करते हैं, जबकि उन्नत क्षेत्रों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं। यह असमानता पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की धीमी गति के लिए मुख्य उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है 12 पॉइंट है त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रणाली। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो लगभग गांव में रहता है, और इसकी समस्या ये है कि व्यक्ति सामाजिक सामाजिक रीति रिवाजों को, अंधविश्वास को, या ये कैसे अनपढ़ ज्यादा है, इसलिए उनका ये सब पाप मानते हैं, ऐसे कोई काम करना नहीं चाहते हैं, जिससे उसको रोजगार नहीं मिलता है। देश की देश की त्रुटिगत या त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी समस्या की गंभीरता को तीव्र करती है। लोग अभी भी अंधविश्वासी और अनपढ़ हैं, और परिवार नियोजन को एक बड़ा ये अभिशाप मानते हैं, इसलिए जनसंख्या तीव्र बढ़ जाती है। इस प्रकार बढ़ी हुई जनसंख्या को आहार, वस्त्र, रहने के लिए स्थान उपलब्ध कठिन हो जाता है, और रोजगार की बहुत दूर की बात है। फुटकर कारण, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी कारणों के अलावा भी अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या के लिए उतने ही उत्तरदायित्व हैं, जिनका कुछ हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि निर्यात कम हो रहा है, जिससे भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जिनसे औद्योगिक उत्पादन को बहुत प्रभावित किया गया है। कारखानों, कुछ सरकारी विभागों में छटने के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, क्षमता का कम प्रयोग होना, छोटी धीमी वृद्धि है। ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता का अभाव है। ठीक है, विद्युत है, ईंधन है, अन्य पूरक कारकों के कारण भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। इसे श्रम शक्ति का समावेश होना कठिन है। ये जो खास खास अपने पॉइंट बात की है कि बेरोजगारी को बढ़ावा देने के लिए इसके कारण है। अब इसको बेरोजगारी को दूर अपन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बेरोजगारी के उपाय क्या है? सामान्य उपाय, कृषि का पुनर्निर्माण, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। कृषि का पुनर्निर्माण अपन करेंगे, तो कृषि की आधुनिक तकनीक को अपन यूज करेंगे, तो इससे अपन को सुधार सकते हैं और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। श्रम घन तकनीकों को अपनाना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रम को किस प्रकार अधिक से अधिक काम मिले, जिससे उनको अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, ऐसे भी साधन अपनाए जाने चाहिए। तीव्र औद्योगिकरण, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि औद्योगिकरण करेंगे लोगों की आवश्यकता होगी, श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो उनको रोजगार मिलेगा। जनसंख्या नियंत्रण, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है। जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे, तो जनसंख्या में वृद्धि की जो दर है, उसमें कमी आएगी और लोगों को रोजगार का अवसर मिलेंगे। शिक्षा प्रणाली पर पुनः सुधार किया जा सकता है। जो शिक्षा प्रणाली जिसमें है, उसमें पुनः सुधार अपन करेंगे, तो जनता को अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे और जनसंख्या पॉपुलेशन कम बढ़ेगी, देश का विकास होगा। सामाजिक सेवाओं का विस्तार, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सामाजिक सेवाओं का उसके अंदर अपन विकास करेंगे, तो उसके अंदर भी बहुत से अपन को अवसर मिलेंगे और रोजगार मिलेंगे। विकेंद्रीकरण, गाँव और छोटे शहरों में रोजगार के लाभप्रद अवसरों का अभाव होने के कारण
वैकल्पिक कार्यों की तलाश में लोग बड़े शहरों की और स्थानांतरण करते हैं, जिससे अत्यधिक भीड़ और शहरीकरण की समस्या उत्पन्न होती है, उनको कम किया जा सकता है। छोटे उद्यमों का प्रोत्साहन अपन कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है, आधा पॉइंट है, इंकरेजमेंट टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। छोटे उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग है, उनको अपन बढ़ावा देंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों का रोजगार मिलेगा, उनको फायदा होगा। ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मार्गदर्शक केंद्र और अधिक रोजगार कार्यालय की स्थापना करेंगे, जहाँ पर समय समय पर लोगों को या जनता को, युवाओं को रोजगार या बेरोजगार है उनको उस पे जानकारी मिलेगी, कहाँ पर है रोजगार है, कैसे अपन अपने जीवन यापन पर जीवन जीवन चला सकते हैं, रोजगार अपन को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार उनको शहरों की ओर अधिक नहीं खोल के ग्रामीण स्तर पर ये खोला जाए, जिससे अधिक अधिक से अधिक उनको लाभ मिल सके और रोजगार मिल सके। ग्रामीण विकास योजना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांव में जनता जहाँ रह रही है वहीं उनका विकास किया जाए, ताकि उनको वहीं पर रोजगार मिल सके। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्वरोजगार की संभावना अधिक है, जनता को स्वरोजगार की ओर अवसर देने चाहिए, ताकि जब व्यक्ति अपने आप काम करना लग जाए। स्वरोजगार, स्वरोजगार मतलब, ठीक है, अपन ये कह सकते हैं कि कृषि कार्य है, तो उसके अंदर अलग अलग तरह के पैकेट बनाकर उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, जैसे माना कि मैंगो का है, तो मैंगो के अंदर केरी काट के बेच देना है, उनका अमचूर बनाना है, मैंगो अच्छी क्वालिटी कौन सा है उसको अलग बेचना है। तो मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे अपन इसमें बात कर सकते हैं, जहाँ पर इसकी ज्यादा हो रही है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, वहाँ पर उसको अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है सरकार की नीतिगत उपाय। सरकार के नीतिगत उपाय भी इसमें इम्पोर्टेंट है। नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, इसके लिए अपन बढ़ावा दे सकते हैं। रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मिनिमम नीडेड प्रोग्राम है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम है, इसके अंदर अपन यूज कर दे सकते हैं। अगवारी सॉरी 11वीं पंचीय योजना, 10वीं पंचीय योजना के अंदर भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई थी, ठीक है ना, ये भी इसमें अति महत्वपूर्ण है। जैसे 11वीं पंचीय योजना के अंदर अपन बात करते हैं तो 5.80 करोड़ रुपए के करोड़ रुपए करोड़ सॉरी नए रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना, ये इसमें अपना लक्ष्य था, उपाय था। बेरोजगारी दर को 5% से इस तरह कम लाना, ठीक है, जो इससे बड़ा हुआ है उसको कम लाना, ठीक है। गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, उसको भी कम करना और उसमें बढ़ावा देना। अपन गैर कृषि क्षेत्र है या उसमें रोजगार के अवसर अपन बढ़ाएंगे, तो उनमें लोगों को अधिक से अधिक उनका रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी की दर में कमी आएगी। संगठित क्षेत्र में अच्छे कार्य अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। निर्माण क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक को बढ़ावा दे सकते हैं। 2007-8 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को 330 जिलों में लागू किया गया था। वर्ष 2008-9 में कार्यक्रम को देश के सभी 619 जिलों में लागू किया गया है। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाओं के आधार पर बेरोजगारी को कम करने के लिए, ठीक है, अलग अलग उपाय बताए हैं। तो अपन अपने पास में यही है कि बेरोजगारी के कारण कौन से हैं और उनका उपाय क्या है, उनको निवारण के लिए बेरोजगारी को कम कैसे किया जा सकता है, बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जा सकता है, ये सारे पॉइंट है। ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, इसका सवाल एग्जाम में कई बार आता है और आपको इसमें याद करना है। ये सारे पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको पढ़ना है और आपको इसमें याद करना है। इस संबंध में कोई भी आपको सवाल पॉइंट समझ में नहीं आया है, आप मुझे वापस पूछ सकते हो, मैं आपको वापस बता दूंगा, ठीक है ना। और इसको शेयर और लाइक जरूर करना, और कोई समस्या होती है मुझे बता देना। थैंक यू।